आरईसी का तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 23% बढ़कर 4,076 करोड़ रुपए हुआ। आरईसी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 23% बढ़कर 4,076.35 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे पिछले वित्त की समान तिमाही में 3,308.42 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए सीमित समीक्षा वाले स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दे दी है। आरईसी के अनुसार शुद्ध लाभ की बात करें तो कंपनी का लाभ 23% की वृद्धि के साथ 4,029 करोड़ रुपए पहुंच गया है। आरईसी के अनुसार सभी क्षेत्रों में वृद्धि, ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दरों को पुनः निर्धारित करने और वित्त लागत के प्रभावी प्रबंधन के कारण आरईसी अपने स्प्रेड और एनआईएम को बनाए रखने में सक्षम है, जिसके परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए कर के बाद 11,477 करोड़ रुपए का मजबूत लाभ हुआ है। परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रति शेयर आय ईपीएस 31 दिसंबर 2023 को 50.65 रुपए प्रति शेयर के मुकाबले बढ़कर 58.11 रुपए वार्षिकीकृत प्रति शेयर हो गया। ऋण पुस्तिका यानी प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति एयूएम ने अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखा है और 31 दिसंबर 2023 तक 4.97 लाख करोड़ रुपए की तुलना में निरंतर आधार पर बढ़कर 5.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। मझगांव डॉक Q3 परिणाम राजस्व में उछाल, मार्जिन में वृद्धि से रक्षा पीएसयू को लाभ। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने दिसंबर तिमाही में मजबूत राजस्व वृद्धि और बेहतर लाभ के कारण शानदार प्रदर्शन किया। रक्षा पीएसयू, जो युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में माहिर है, ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में स्वस्थ ऑर्डर निष्पादन और परिचालन दक्षता का योगदान देखा। कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले साल की समान अवधि में 627 करोड़ रुपए की तुलना में साल दर साल 29% बढ़कर 807 करोड़ रुपए हो गया। राजस्व 33% बढ़कर 3,143 करोड़ रुपए हो गया, जो कि Q3 FY23 में 2,362.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जो इसकी परियोजनाओं में स्थिर निष्पादन को दर्शाता है। परिचालन के लिहाज से कंपनी ने मुनाफे में जोरदार उछाल दर्ज किया। आय साल दर साल 51.4% बढ़कर 817 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एक साल पहले यह 539 करोड़ रुपए थी। EBITDA मार्जिन बढ़कर 26% हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 23% था। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयरों ने BSE पर 3.5% की बढ़त के साथ 2,274.50 रुपए पर कारोबार किया। NMDC का तीसरी तिमाही का लाभ 29% बढ़कर 1,897 करोड़ रुपए हुआ। उत्पादन 9% बढ़कर 13 मीट्रिक टन। NMDC लिमिटेड ने 2024 से 25 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 29% की वृद्धि के साथ 1,896.66 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से उच्च आय के कारण हुई। इसने 2023 से 24 की अक्टूबर से दिसंबर अवधि में 1,492.73 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया था। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में कुल आय 21% बढ़कर 6,942.92 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 5,746.47 करोड़ रुपए थी। इस तिमाही में कुल उत्पादन पिछले साल की समान तिमाही के 12.22 मीट्रिक टन से 9% बढ़कर 13.29 मिलियन टन MT हो गया। दिसंबर तिमाही में बिक्री 5% बढ़कर 11.94 मीट्रिक टन हो गई,
जो कि Q3 FY24 में 11.39 मीट्रिक टन थी। NMDC के CMD अमिताभ मुखर्जी ने कहा, हमने वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में मजबूत गति से प्रवेश किया है। इस वित्तीय वर्ष में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद NMDC के परिणाम क्रमिक आधार पर सकारात्मक बने हुए हैं, जिससे विकास की गति मजबूत हुई है। अप्रैल से दिसंबर अवधि के लिए कंपनी का लाभ बढ़कर 5,055.64 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की 9 महीने की अवधि में 4,155.63 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ से 22% अधिक है। आय अप्रैल से दिसंबर 2023 से 24 में 15,770.36 करोड़ से बढ़कर 18,001.67 करोड़ रुपए हो गई। बेल को महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन से मिला 8,000 करोड़ का ऑर्डर। महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल को गुड न्यूज मिली है। कंपनी ने 8 जनवरी को शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसे महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड महाजेनको से लगभग 8,000 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ अवार्ड लोए मिला है। 7 फरवरी को शेयर 0.95% की गिरावट के साथ 202.85 रुपए पर बंद हुआ है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक महारत्न कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड महाजेनको से कोराडी थर्मल पावर स्टेशन के लिए 660 मेगावाट के 2 BTG पैकेज मिले हैं। कंपनी के मुताबिक ऑर्डर साइज करीब 8,000 करोड़ रुपए का है। इन दोनों ऑर्डर को पाने की तारीख से 52 और 58 महीने में पूरा करना होगा। बता दें कि बेल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE है और महाजेनको महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम है। PSB ने NRL निदेशक वित्त के लिए ऑयल इंडिया के सच्चिदानंद महाराणा की सिफारिश की। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSB ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड अनुसूची ए में निदेशक वित्त के पद के लिए 1 फरवरी 2025 को बैठक बुलाई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में अत्यधिक कुशल उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। चयन बैठक में कुल 10 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। पूरी तरह से मूल्यांकन के बाद PSB ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निदेशक वित्त के प्रतिष्ठित पद के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक F&A सच्चिदानंद महाराणा की सिफारिश की। ONGC ने बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की। राजेश शर्मा को कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश शर्मा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वे मुंबई में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रिलिंग के पद पर शामिल हुए। उन्होंने शिवसागर, अंकलेश्वर, अहमदाबाद, अगरतला, IRS और मुंबई में सेवा की है। उनके पास 35 वर्षों का विशाल अनुभव है। ITS अधिकारी नवीन कुमार पावर ग्रिड के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO नियुक्त। 1994 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा ITS अधिकारी नवीन कुमार को विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न PSU पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL का नया मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO नियुक्त किया।